वो मेरा फोन नंबर ढूंढना चाहती थी ताकि मैं उसे एक फाइनल एक्सप्लेनेशन दे सकूं। लेकिन अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट छानने के बाद सिया साइनिंग को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास मेरा फोन नंबर था ही नहीं। काफी सोचने के बाद सिया साइनिंग ने अपनी बेस्ट फ्रेंड और सेक्रेटरी लियू कियान को कॉल किया। कॉल जल्दी ही कनेक्ट हो गई। लियू कियान की आवाज थोड़ी नींद भरी थी। साइनिंग, इतनी रात को क्या बात है? कियान, क्या तुम्हारे पास फैंग युआन का फोन नंबर है? साइनिंग, वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम मुझसे उसका नंबर मांग रही हो। मुझे मत बताना कि तुमने पहले ही फैंग युआन को सब बता दिया है। बेस्ट फ्रेंड्स होने के नाते लियू कियान बेशक व्हाइट मूनलाइट लुयान के बारे में जानती थी। आखिर वो उनके पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को देखते हुए ही बड़ी हुई थी। उसने मुझसे कहा है कि मैं उसे जल्द ही डिवोर्स दे दूं। साइनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे अब क्या कहूं। फैंग युआन तुम्हें इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता है। उस वक्त जब लुयान ने देखा कि तुम अंधी हो गई हो तो वो बिना एक शब्द कहे तुम्हें अबैंडन करके चला गया, जिससे जिया कॉर्पोरेशन इतनी पैसिव पोजीशन में आ गई थी। लियू परिवार ने तो चूं तक नहीं की। अब जब तुम देख सकती हो तो वो भागकर वापस आ गया है और साथ रहने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। क्या तुम प्यार में अंधी नहीं हो गई हो? सिया साइनिंग को ये सब सुनकर झुंझलाहट महसूस हुई। कियान, अगर तुम्हारे पास फैंग युआन का नंबर नहीं है तो मैं फोन रख रही हूँ। हालांकि वो इस क्रिटिसिज्म के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी, पर लियू कियान ने शुरू से सिया साइनिंग और लू यान को देखा था। वो कैसे नहीं समझती? साइनिंग, अगर तुम सच में फैंग युआन को डिवोर्स दे रही हो तो मैं इस लिटिल पपी को स्नेच छीन करने वाली हूँ। आखिर फैंग युआन इतना हैंडसम जो है, जैसा तुम्हारा मन करे। सिया साइनिंग ने सीधे फोन काट दिया। उसने लियू कियान की बातों को सिर्फ एक जोक की तरह लिया। अगले दिन सिया साइनिंग बहुत जल्दी जाग गई। जैसे ही वो नीचे आई, ब्रेकफास्ट पहले से ही तैयार था। सिया साइनिंग ने आदतन पहले कांजी का एक घूंट लिया। उसके तुरंत बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये टेस्ट वैसा नहीं था जैसा सिया साइनिंग पिछले 3 सालों से खा रही थी। अंकल ली, क्या आपने शेफ को ये कांजी बनाना नहीं सिखाया? बटलर ली ये सुनकर स्टन रह गए और जल्दी से बोले, मिस्टर फैंग ने उन्हें पहले ही सिखा दिया था। उन्होंने तो हाउस शेफ के सामने पर्सनली कई बार डेमो भी दिया था, लेकिन कोई भी मिस्टर फैंग वाला फ्लेवर रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। ये नाम सुनकर सिया साइनिंग को फिर से उस फोटो का ख्याल आया और उसका दिल तुरंत भारी और अनकंफर्टेबल हो गया। मैं इतना पैसा खर्च करती हूँ और ये लोग एक बाउल कांजी बनाना भी नहीं सीख सकते। कितने यूजलेस लोग हैं। मैं खाना नहीं खा रही। दूसरी तरफ मैंने अभी अपना चेहरा धोना खत्म ही किया था कि मेरा फोन बज उठा। ये देखकर कि लियू कियान की कॉल थी, मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर भी फोन उठाया। मिस लू। फोन से लियू कियान की नाखुश आवाज आई। ये मिस लू क्या लगा रखा है? मुझे कियान बुलाओ बुद्धू। मैंने हल्का सा खांसा। कियान, क्या बात है? क्या सिया साइनिंग ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए कहा है? नहीं, वो नहीं। क्या तुम्हारा साइनिंग से डिवोर्स हो गया है? हम उसी प्रोसेस में हैं। तो क्या तुम ठीक हो? लियू कियान का दिल अचानक दुखने लगा। जब उसने सिया साइनिंग के मुंह से ये सुना था तो उसे सिर्फ गुस्सा आया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और बॉस इतनी अंधी क्यों है। वो नहीं चाहती थी कि इतना। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी इसी तरह ट्रांसलेट करूं? एक इतने अच्छे लिटिल पपी को छोड़कर उस इरेस्पॉन्सिबल स्कमबैग व्हाइट मूनलाइट पर अड़ी हुई है। मैं ठीक हूँ, लेकिन सिया साइनिंग कैसी है? मुझे अभी भी चिंता थी कि कहीं सिया साइनिंग गुस्सा तो नहीं है। लियू कियान को अचानक गुस्सा आ गया। तुम उसके हस्बैंड हो, क्या तुम्हें नहीं पता वो कैसी है? मैंने पहले ही सिया साइनिंग का घर छोड़ दिया है। फैंग युआन, तुम कितने बुद्धू हो। तुम इतने नादान हो कि दिल टूट जाता है। क्या तुम इसके लिए थोड़ा लड़ नहीं सकते? तभी सिया साइनिंग अंदर आ गई। लियू कियान को जल्दी से फोन काटना पड़ा और मैं फोन को एक कड़वी स्माइल के साथ देखता रह गया। दूसरों की नजरों में मैंने किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं की। रियलिटी में मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था। सिया साइनिंग ने अपना हैंडबैग डेस्क पर रखा। उसकी खूबसूरत आंखें लियू कियान पर पड़ी। कियान, तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? बस कोई बुद्धू है। ओह, सही कहा। साइनिंग, क्या तुमने फैंग युआन को घर से निकाल दिया? सिया साइनिंग के हाथ रुक गए और उसने शक भरी नजरों से लियू कियान की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने फैंग युआन से कांटेक्ट किया? लियू कियान का दिल धक से रह गया और उसने तुरंत इसे छिपाने के लिए एक परफेक्ट बहाना ढूंढ लिया। अगर तुमने उसे विला से बाहर नहीं निकाला होता तो तुम मुझे इतनी रात को उसका फोन नंबर मांगने के लिए कॉल क्यों करती? तुम सीधे उसके पास जाकर उसे ढूंढ सकती थी। सिया साइनिंग ने अपने हाथ आपस में भींच लिए। इस बात का जिक्र होने पर वो अपनी आंखों का गुस्सा नहीं छिपा सकी। साइनिंग, फैंग युआन तुम्हारे लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता था। यहाँ तक कि चेयरमैन और बाकी सब ने भी उसे अपना लिया है। क्या तुम भूल गई कि किसकी मेहनत ने तुम्हारी आंखों को ठीक किया? कियान, मैंने जिससे हमेशा प्यार किया है वो लू यान है, फैंग युआन नहीं। तुम हमेशा मेरी और लू यान की गवाह रही हो। तुम्हें समझना चाहिए, फैंग युआन और मेरी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मेरा ख्याल रखना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है।
ये वही है जो उसे करना चाहिए था। इसके अलावा तुम नहीं जानती कि फैंग युआन ने कितनी घटिया हरकत की है। सिया साइनिंग ने लियू कियान को उस फोटो वाली स्टोरी सुनाई। लियू कियान की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। फैंग युआन ने चुपके से तुम्हारी फोटो ली और उसे साथ वाली पिक्चर में फोटोशॉप कर दिया। तुम्हारे बालों को एडिट करके ब्लॉन्ड कर दिया, तो इसलिए तुमने गुस्से में फैंग युआन को बाहर निकाल दिया? नहीं, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि फोटो में दिखने वाली लड़की तुम ही हो? ये रही फोटो, देख लो। लियू कियान ने फोटो ली और उसे ध्यान से एग्जामिन किया। ये लड़की सच में सिया साइनिंग से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। साइनिंग, इस फोटो में फोटोशॉप होने के कोई साइन नहीं दिख रहे हैं। मैं इस बारे में बहुत श्योर हूँ। इस फोटो का पीलापन देखो, ये क्लियरली 7 या 8 साल से ज्यादा पुरानी है। इसके अलावा हालांकि ये लड़की काफी हद तक तुम्हारी तरह दिखती है, पर वो क्लियरली बहुत ज्यादा यूथफुल जवान है। फोटो में फैंग युआन भी अपने हाई स्कूल के दिनों का है, आज के फैंग युआन जैसा नहीं। कियान, तुम्हारा मतलब है कि फैंग युआन ने हाई स्कूल के दौरान मेरे साथ फोटो ली थी, लेकिन मैं तो एक ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। तुम जानती हो कि वहाँ कोई लड़के बिल्कुल नहीं थे। बार बार सोचने के बाद लियू कियान सिर्फ इसी कंक्लूजन पर पहुंच सकी। फिर तो ये सच में बहुत अजीब है। क्या ये कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसे फैंग युआन हाई स्कूल में जानता था? एक ऐसी लड़की जो काफी हद तक तुम्हारी तरह दिखती हो। इस मोमेंट पर सिया साइनिंग अब कॉन्फिडेंट नहीं रही, वरना इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। दुनिया में ऐसा कोइंसिडेंस, इत्तेफाक कैसे हो सकता है? लियू कियान ने शक के साथ पूछना जारी रखा। तो फैंग युआन ने क्या कहा? उसने बस इतना कहा कि उसे दुख है कियान। फैंग युआन का एटीट्यूड देखो। ऐसा नहीं है कि मैंने फैंग युआन को चांस नहीं दिया, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। भला मुझे गुस्सा कैसे नहीं आता? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी इसी तरह ट्रांसलेट करूं? शायद फैंग युआन की कुछ ऐसी अनकही मजबूरियां हो जिन्हें वो बता नहीं सकता। मुझे याद है कि ये हाई स्कूल यूनिफॉर्म शहर के नंबर 2 हाई स्कूल की है। कैसा रहेगा अगर हम किसी को इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहें? फैंग फैमिली के घर पहुंचने पर मेरी अडॉप्टिव मॉम पर्सनली मुझे वेलकम करने के लिए दरवाजे पर आई। जैसे ही मैंने मॉम पुकारा, मैंने अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट्स उन्हें दे दिए। बेटा, तुम्हारा यहाँ आना ही काफी है, गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? लू हुआन यून ने ऐसा तो कहा, लेकिन उन्होंने पहले ही एक हाथ से मेरे सारे गिफ्ट्स अंदर रख दिए थे। मुझे इसकी काफी समय से आदत थी। मैं बस मुस्कुरा दिया। ये वही है जो मुझे करना चाहिए था। डैड कहाँ है? तुम्हारे फादर गार्डनिंग कर रहे हैं। कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। वह शांत नहीं बैठ सकते। वह हमेशा कुछ न कुछ जुगाड़ करने की सोचते रहते हैं। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। मेरी अडॉप्टिव मॉम ने अपनी परेशानियों की शिकायत करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और कहा, फैंग युआन, मुझे बताओ, तुम्हारे और सिया साइनिंग के बीच चीजें कैसी चल रही हैं? तुमने उसकी आंखों की रोशनी वापस पाने में मदद की। क्या उसने रिवॉर्ड देने के बारे में कुछ कहा? मैंने पहले ही सिया साइनिंग का घर छोड़ दिया है। मैं जानता था कि ये बात छिपाई नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उन्हें सब बता दिया। ये सुनकर लू हुआन यून के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। घर छोड़ना इतनी बड़ी बात है, तुमने हमसे इस बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया? मैं बस कुछ कहने ही वाला था कि बुढ़िया, तुम किस बात पर चिल्ला रही हो? अपना काम खत्म करने के बाद सफेद टैंक टॉप पहने हुए मैं तुम्हें गार्डन से ही सुन सकता था। फैंग गो जांग एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अंदर आए। लू हुआन यून ने मुंह बनाते हुए कहा, ओल्ड मैन, हमारे बेटे ने सिया साइनिंग का घर छोड़ दिया है। इतनी बड़ी बात, और इस लड़के ने हमसे डिस्कस तक नहीं किया। हमने शुरू से ही सिया फैमिली के साथ ये क्लियर कर दिया था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। क्या तुम सच में उम्मीद करती हो कि सिया साइनिंग हमारे बेटे के साथ रहेगी? वो चाहती थी कि हमारा बेटा चला जाए। हम क्या कह सकते हैं ओल्ड मैन? तुम जो कह रहे हो वो बहुत कठोर है। फैंग युआन ने सिया साइनिंग की आंखें ठीक करने में मदद की और उसने तुरंत हमारे बेटे को बाहर निकाल दिया। क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है? क्या सिया साइनिंग ने हमारे फैंग परिवार को नहीं बचाया था? अगर सिया फैमिली ने मदद नहीं की होती तो हमारा पूरा परिवार बहुत पहले ही सड़क पर आ गया होता। इसके अलावा हमारे बेटे ने एहसान का ये कर्ज चुका दिया है। अब और क्या किया जा सकता है? लू हुआन यून एक पल के लिए स्पीचलेस हो गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। फैंग गो जांग ने पहले लू हुआन यून की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। बेटा, अब इस बारे में और मत सोचो, घर वापस आ जाओ। फैंग गो जांग सिया साइनिंग के लिए मेरी फीलिंग्स के बारे में जानते थे। आखिर उनका फैंग परिवार सिया साइनिंग के लायक नहीं था। अब जब सिया साइनिंग की आंखों की रोशनी वापस आ गई है तो उसका मेरे साथ होना और भी इम्पॉसिबल है। लू हुआन यून हकलाने लगी। क्लियरली वो नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊं। ओल्ड मैन, ऐसा लगता है कि हमारे पास रूम्स खत्म हो गए हैं। फैंग गो जांग को बहुत गुस्सा आया। हमारा बेटा घर आना चाहता है और तुम कह रही हो कि कोई रूम नहीं है। क्या तुम एक रूम खाली नहीं कर सकती? अपने सारे पुराने फटे पुराने कपड़े बाहर फेंक दो। डैड, आप दोनों बहस करना बंद कीजिए। मैंने पहले ही बाहर एक जगह रेंट पर ले ली है।
मैं वापस एक पियानिस्ट बनने का प्लान कर रहा हूँ। आप लोग अब नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है और मेरी प्रैक्टिस से आप दोनों को डिस्टर्बेंस होगा। बाहर रहना ही बेस्ट चॉइस है। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी अडॉप्टिव मॉम के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं एग्री नहीं करती, बस बात यह है कि कंपनी सच में अच्छा नहीं कर रही है। अब हमारे परिवार की सिचुएशन देखो। मैं समझता हूँ मॉम। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली। सिया फैमिली की मदद के बावजूद इसने सिर्फ फैंग परिवार को बैंकरप्सी की किस्मत से बचने में मदद की थी। दिवालियापन और कर्ज की वसूली। अब डेली एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए उन्हें अपना विला तक बेचना पड़ा और इस 3 कमरों के वॉकअप अपार्टमेंट में मूव होना पड़ा। यहाँ रहना अभी भी पॉसिबल है, लेकिन मैं एक अडॉप्टेड बेटा हूँ और मेरा एक छोटा भाई है जो अब्रॉड विदेश में पढ़ रहा है। सारा पैसा मेरे छोटे भाई पर खर्च किया जाता है। इस घर में मेरे लिए लंबे समय से कोई जगह नहीं है। सिया साइनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरे अपने स्वार्थी कारणों के अलावा फैंग फैमिली द्वारा मुझे पालने पोसने का कर्ज चुकाने के लिए भी थी। जब मैं लगभग निकलने ही वाला था, लू हुआन यून चुपके से मुझे ढूंढने आई। फांग युआन, तुम बिल्कुल भी सिया फैमिली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सिया फैमिली ने हमारे फैंग परिवार का कर्ज चुकाने में मदद की है। लेकिन क्या तुमने भी सिया की आंखें ठीक करने में मदद नहीं की? चूंकि वो इतनी बेरहम है, तो हमें अनजस्ट अन्यायपूर्ण होने के लिए दोष मत देना। तुम्हें इससे कुछ और पैसे निकालने ही होंगे, सुना तुमने? वरना तुम एक बुद्धू हो। ओह, सही कहा। मुझे याद है कि जुलाई के अंत में सिया फैमिली तुम्हें एक बड़ी रकम देने वाली है ना? फैंग गुओ यांग बाहर आए और सीधे लू हुआन यून पर चिल्लाए। लू हुआन यून, अगर तुमने फैंग युआन के उन पैसों पर नजर डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जब फैंग फैमिली संकट में थी तो फैंग जी की कोई एम्बिशन नहीं थी। तुमने उसे अब्रॉड की किसी रद्दी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए भारी रकम खर्च करने की जिद की। फैंग युआन एक पियानो जीनियस है। उसे सीधे अब्रॉड के सेंट पॉल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन मिल गया था। हमें बस थोड़ा सा पे करना था और बाकी स्कूल कवर कर लेता। लेकिन तुम एग्री नहीं हुई और तुमने कर्ज चुकाने के लिए फैंग युआन को सिया साइनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में धकेल दिया। क्या तुम्हारे पास जमीर है? अब तुम फैंग युआन के पैसों पर भी नजर रखना चाहती हो? लू हुआन यून की आंखें लाल हो गईं। ओल्ड मैन, अपनी जुबान संभालो। कौन फैंग युआन के पैसों पर नजर रख रहा है? मैं बस नहीं चाहती कि हमारे बेटे का फायदा उठाया जाए। मुझे इतना भयानक अपराधी मत बनाओ। मेरा सिर थोड़ा चकराने लगा। मैं बीच बचाव करने ही वाला था, तभी एक मेबाक सीधे दरवाजे पर आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक पावरफुल ओरा के साथ एक खूबसूरत फिगर बाहर निकला। वो सिया साइनिंग थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिया साइनिंग यहाँ दिखाई देगी। मैं थोड़ा स्टैंड रह गया। सिया साइनिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फैंग युआन, हमें बात करने की जरूरत है। कार में बैठो। जहाँ तक फैंग गो यांग और लू हुआन यून की बात थी, सिया साइनिंग ने बस सिर हिलाया और फिर मुझे इग्नोर कर दिया। तुम्हारे पास अभी भी मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। सिया साइनिंग, आई एम रियली सॉरी। मुझे जुलाई के अंत में तुम्हारी फोटो को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। हमारे डिवोर्स के लिए कुछ टाइम निकाल लेना। साथ ही मेरा आईडी और हाउस होल्ड रजिस्टर मुझे वापस दे दो। मैं अब तुम्हारी दुनिया में कभी नजर नहीं आऊंगा। दूसरे शब्दों में तुम ये मान रहे हो कि फोटो को जानबूझकर फोटोशॉप किया गया था, सही?